Hello students, welcome back in the class 10th chapter 14 economics and video lecture number 5। इससे पहले वीडियो नंबर लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैं आपको 4 लेक्चर्स दे चुका हूँ। चारों लेक्चर्स के अंदर मैंने चैप्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम लोग 2 टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सेकंड वन इज नीति आयोग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करी जाती है, वाई वी प्लान द इकोनॉमिक आइडियाज, वाई वी प्लान पॉलिसीज। अच्छा चलिए एक बार इसको रोकते हैं और एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आपके घर में या हमारे घर में कोई छोटा सा फंक्शन होता है, राइट, छोटा सा फंक्शन होता है, तो उसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं ना कि गेस्ट कितने आएंगे, गेस्ट को कहाँ रोकेंगे हम लोग, उनका ब्रेकफास्ट कब होगा, उनका लंच कब होगा, उनका डिनर कब होगा, राइट, करते हैं हम लोग ऐसा। तो आप सोचो जब हम 50-60 लोगों में 100 लोगों में प्लानिंग कर सकते हैं तो 125 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की। इंडिया की पॉपुलेशन 1.25 करोड़। इतनी पॉपुलेशन के अंदर प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी? दैट्स इम्पॉसिबल। वी हैव टू प्लानिंग। अब इस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? हम प्लानिंग करेंगे, प्लान्स बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट क्यों किया जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? पहला, अचीव टारगेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अचीव टारगेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी टारगेट्स हैं उन सबको पूरा किया जाए। सेकेंड, टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाए। क्या मतलब होता है मॉडर्नाइज का? मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, मॉडर्न मेथड्स का यूज करके जब हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट होता है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आपको जितना आउटपुट दे रहा था अब उससे ज़्यादा आउटपुट आपको देगा। आपकी इंडस्ट्रीज आपको जितना फिनिश गुड दे रही थी अब उससे आपको ज़्यादा देंगी, आपके प्रॉफिट का रेशो ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए थर्ड पे आते हैं, रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को खत्म कर देना। रिमूव पॉवर्टी को खत्म कर देना। भैया खत्म कर दो ये इसको। रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म कर देना। एक्सटेंड हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज। हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज को आगे बढ़ाना, हेल्थ केयर सर्विसेज को आगे बढ़ाना सरकार का प्राइमरी वर्क है। प्राइमरी वर्क नोटिस किया होगा आप लोगों ने। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कोरोना। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कोरोना। और कोरोना की एज में सबसे पहली फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई वो कराई हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सबके सैंपलिंग, सबके टेस्ट फ्री हो रहे हैं। क्यों? इक्विपमेंट्स फ्री में आ रहे हैं, हॉस्पिटल का खर्चा फ्री में उठ रहा है, बेड फ्री में आ रहे हैं, आईसीयू फ्री में आ रहा है। नहीं, फ्री में कुछ नहीं आ रहा, हमें फ्री के अंदर मिल रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव कराया जाए जिससे हेल्थ स्ट्रक्चर बना रहे। हेल्थ इज द वेल्थ, हेल्थ इज द वेल्थ, याद रखिएगा। चलिए, मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज किया जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज किया जाए। जितना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा उतना ज़्यादा हमारा इंडिया या कोई भी कंट्री कैपेबल बनेगी। याद रखना, मशीनें एक बार धोखा दे सकती हैं, इंसान धोखा दे सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है इनकम डिस्पैरिटी को दूर कर देना। इनकम डिस्पैरिटी को दूर कर देना। अब इनकम डिस्पैरिटी का मतलब ये नहीं है कि एक डॉक्टर की इनकम 50,000 रुपये है और एक क्लर्क की इनकम 10,000 रुपये, तो दोनों को इक्वल कर दिया जाए। नहीं, यहाँ पर इनकम डिस्पैरिटी को दूर करने का मतलब ये है कि इनकम हर सेक्टर तक प्रोवाइड कराई जाए। इनकम या कंसीडरेशन या प्रॉफिट, व्हाटएवर, तीनों सेक्टर्स तक अवेलेबल कराई जाए।
क्लियर है बच्चों? चलिए, एग्जामिनेशन में आपसे इतनी नहीं पूछेगा, आपसे कोई भी 4 पूछेगा, लेकिन केवल एग्जाम पास करना गोल थोड़ी है हमारा गोल केवल एग्जाम पास करना थोड़ी है। हमारा गोल इस दिमाग में जो भगवान ने दिया है ना, इसके अंदर सारी नॉलेज को भर लेना। और याद रखो, इसकी मेमोरी कोई 16 GB या 256 GB या 8 GB की नहीं है, ये इनफाइनाइट सोर्स है, कितना भी रख लो इसके अंदर, गूगल ड्राइव से भी ज्यादा। चलिए आगे बात करते हैं। नीति आयोग, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, इसे कब बनाया गया था, किसने बनाया था? इसको यूनियन कैबिनेट ने बनाया था बच्चों। और कब बनाया था? 1 जनवरी 2015। तो सर क्या इससे पहले प्लानिंग नहीं होती थी? क्या 2015 से पहले प्लानिंग बिल्कुल होती थी। 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन काम करता था, राइट? प्लानिंग कमीशन, उसके बाद में उसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या आया? नीति आयोग आया। इसका चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो भी एग्जिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर जो भी एग्जिस्ट है। प्रेजेंट में मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्लियर? चलिए, वाइस चेयरमैन मिस्टर अरविंद पनगड़िया, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अमिताभ कांत। इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? ऑल सीएम्स ऑफ स्टेट, ऑल सीएम्स ऑफ स्टेट, स्टेट्स के सीएम इसके मेंबर्स होते हैं। और गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर इसके मेंबर्स होते हैं। क्या करता है ये? दिस इज द थिंक टैंक ऑफ इंडिया। एक नंबर में पुटअप होने वाला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द थिंक टैंक ऑफ इंडिया? द आंसर इज नीति आयोग। प्रिपेयर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, या आपके लिए और हमारे लिए, देश के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को बनाता है। टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल कराता है, टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल कराता है। बच्चों याद रखो, आपने अगर मेरी वीडियो लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो इसको तुरंत पॉज करो, इसको तुरंत पॉज करो, वीडियो लेक्चर नंबर 4 पे जाओ और देखो, मैंने बताया है नीति आयोग के बारे में। जब से नीति आयोग आया तो 5 ईयर प्लान्स को बंद कर दिया गया। अब जो प्लान्स बनते हैं वो 7 ईयर्स के बनते हैं, 15 ईयर्स के बनते हैं, 30 ईयर्स के बनते हैं। नीति आयोग उनको बनाता है। चलिए बात करते हैं, 2 पार्ट होते हैं इसके, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब क्या करता है? स्टेट्स को जितने भी स्टेट्स है उसको सेंटर से कनेक्ट करता है। टीम इंडिया हब क्या करता है? जितनी भी स्टेट्स है उन सबको सेंटर से कनेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्ट करता है। और नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो है बच्चों, वो क्या करता है? पॉलिसीज को स्ट्रेंथ देता है, पॉलिसीज को पावर अवेलेबल कराता है, जिससे कि वो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन अच्छे से हो सके और मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके उनके रिसोर्सेज का। चलिए बच्चों, ये दोनों पार्ट क्लियर है आपको। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग कंप्लीट होता है। वीडियोस देखिए, दोबारा देखिए, बार बार देखिए। फ़ोन आपके पास में है, लैपटॉप आपके पास में है, हमारे लिंक आपके पास में है। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप 24/7 कांटेक्ट कर सकते हैं एज द मेडिकल एंड इमरजेंसी सर्विसेज। मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज की तरह आप मुझे 24/7 कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7737616695। गॉट इट? लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। एंड वन मोर थिंग, कम से कम 2 लोगों तक इस वीडियोस के लिंक जरूर भेजें। इस वीडियो के लिंक कम से कम 2 लोगों तक जरूर भेजें। मुझे आपका थैंक यू तभी मिल जाएगा जैसे ही एक बच्चे ने 2 लोगों को लिंक भेजा। तो बच्चों ये चेन टूटनी नहीं चाहिए, ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। इसका बेनिफिट सबको होना चाहिए। क्लियर? स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।